बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। शरह किताब सौम का ये 8वां दर्स है और आज के इस दर्स में इंशाअल्लाह पिछले दो दरसों से जो सिलसिला चलते आ रहा है कि माज़ूर अफराद का रोज़ा, उसी से मुताल्लिक़ ये बात है कि जो ख़ातून हामिला है और जो मुर्ज़िआ यानी दूध पिलाने वाली ख़ातून हैं, इनके रोज़ों का क्या हुक्म है। क्या ये रोज़ा रमज़ान में नहीं रखेंगे तो इनके लिए क्या क्या छूट है इस्लाम में कि रोज़ा रखना ही है या रोज़ा रखने से मुतालिक छूट भी है। अगर रोज़ा नहीं रखेंगे तो इसके बदले में क्या उन्हें क़ज़ा करना पड़ेगा या सिर्फ़ फ़िदिया देने से बात हो जाएगी या दोनों अंजाम देने पड़ेंगे। इस सिलसिले में जो राज मौक़िफ़ और अक़रब इला सुन्ना है इंशाअल्लाह वो मैं आपके सामने ज़िक्र करूँगा। इस सिलसिले में बुनियादी बात जानने की ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में रोज़ों से मुताल्लिक़ जो अहकाम मसाइल अल्लाह ने बयान किए हैं, इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। इस आयत करीमा में आप देखिए कि दुनिया भर के सभी मुसलमान जो भी बाहयात हैं, बालिग़ हैं और मुकीम हैं और सेहतमंद हैं, वो सब इस आयत करीमा में दाखिल हैं। यानी ये आयत करीमा यानी असल के एतबार से है कि सभी मुसलमानों के लिए आयत करीमा है। जो भी मुसलमान बाहयात है, बालिग़ है, सेहतमंद है, मुकीम है, उस पर ज़रूरी है कि वो रमज़ान के रोज़े रखें। एक बात हो गई। अब रहा मसला किसी को रोज़ा छोड़ने की बात आती है, कोई आरिज़ा लाहिक़ होता है, कोई बीमारी आती है या कोई और ऐसी वजह और सबब जो है उसकी ज़िंदगी में रहती है, कोई वजह जिसकी वजह से उसे रोज़ा तर्क करने की बात आती है। ऐसे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यानी उनकी भी अलग फ़हरिस्त बयान की। अल्लाह ताला ने कहा फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। यानी इस जो दूसरी आयत करीमा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम के बाद, इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुआशरे के फिर अलग से दो हिस्सों में तकसीम की हैं। यानी किसी आरिज़ी की बुनियाद पर, किसी सबब की बुनियाद पर, किसी वजह की बुनियाद पर, किसी वजह से रोज़ा तर्क करने की बात आती है तो उनकी एक फ़हरिस्त अल्लाह ने बयान की और उस फ़हरिस्त को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक वो फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, एक वो व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। अब इन दोनों फ़हरिस्त में जिन अफ़राद के नाम आते हैं, नाम से मुराद यानी जो अक़साम आते हैं, किस किस तरह के लोग आते हैं, उस सिलसिले में अल-मौसूआ अल-फ़िक़हिया अल-कुवैतिया में अवारिज़ुल इफ़्तार यानी रोज़ा तर्क करने के, रोज़ा छोड़ने के क्या क्या अवारिज़, क्या क्या वजूहात हो सकते हैं, वो कौन कौन से अफराद हो सकते हैं, उनमें से उन्होंने 6 अफराद यानी 6 तरह के लोगों का जिक्र किया है। एक है अल-मर्ज़, एक है अस-सफ़र यानी हालत मर्ज़ की वजह से, ऐसा मर्ज़ जो मुज़िर साबित होता है, सफ़र की वजह से, हामिला औरत, मुर्ज़िया औरत है और यानी उसको कहते हैं इरहाक़ुल जू'i वल अतश यानी भूख और प्यास ऐसी के जो है जिसकी वजह से इंसान बर्दाश्त ना कर पाए, वरना भूख प्यास तो लगती ही है, ऐसी भूख प्यास जिसे इंसान बर्दाश्त ही ना करता हो, एक उसके लिए एक जान जाने का ख़तरा हो या एक बड़ा मर्ज़ लाहिक़ होने का ख़तरा हो, ऐसी सूरत में वो भी है। और फिर अल-इकराह यानी किसी को जबरन ज़बरदस्ती रोज़ा रखने से रोका गया हो, तो ऐसे जो अफराद होते हैं यानी तो 6 तरह के अफराद जिन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़े को यानी रमज़ान की हद तक उन्हें माफ़ किया है, यानी साक़ित इस माने में कि रोज़ा उन्हें उसकी क़ज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो अफराद हैं ना, 6 किस्म के जो अफराद हैं, इन 2 हिस्सों में तकसीम होंगे। वो 2 हिस्से कौन से? एक है फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, ये एक ज़ुमरा है, ये एक तबक़ा है। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, ये एक तबक़ा है। ऐसे में अल-हुबला और अल-मुर्ज़िआ यानी दूध पिलाने वाली ख़ातून और फिर ये ख़ातून जो कि हामिला है, इन 2 को आप किस में रखेंगे? अगर उसको मुसाफिर और आम मरीज़ के हक़ में रखेंगे तो फिर उसके लिए क़ज़ा है, रमज़ान में रोज़े नहीं रखेगी, बाद में क़ज़ा करेगी। अगर आप उसको जो है ऐसे जो बूढ़े मुसलमान मर्द और ख़वातीन हैं जो बिल्कुल बुढ़ापे की वजह से या ऐसा मरीज़ है जिसके शिफा याबी के कोई इम्कानात नहीं हैं, उस तबक़े में रखते हैं तो फिर उसके लिए सिर्फ़ फ़िदिया है, क़ज़ा नहीं है। इस सिलसिले में अल-मौसूआ अल-फ़िक़हिया अल-कुवैतिया में एक बात ये भी लिखी हुई है कि अल-फ़ुक़हाउ मुत्तफ़िक़ून अला अन्न अल-हामिला वल मुर्दिआ
अन तुफ्तिरा फ़ी रमज़ान, कि हमल वाली औरत और जो है यानी जो दूध पिलाने वाली खातून है, कहा कि इन दो तरह की ख़वातीन के लिए अहले इल्म का, फ़ुक़हा का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि वो रमज़ान के रोज़े यानी नहीं रखेंगी बिशर्तिन, यानी इस शर्त पर, ये ज़रूरी है, इस शर्त पर बिशर्तिन अला अन तख़ाफ़ा यानी अला अनफुसिहिमा औ अला औलादिहिमा, ये हामिला औरत और जो है मुर्ज़िया औरत अपने नफ्स पर या अपने आल औलाद, अपने बच्चे पर, हामिला अपने पेट में मौजूद बच्चे पर, या दूध पिलाने वाली औरत उसके दूध पीने वाले बच्चे से मुताल्लिक़ खौफ़ खाती है, अपने ताल्लुक़ से खौफ़ खाती हैं, जान जाने का ख़तरा हो सकता है या एक बड़ा हादिसा हो सकता है सेहत से मुताल्लिक़, तो फिर ऐसी सूरत में ये रोज़ा छोड़ देंगी। और यानी ये इनके लिए मामला है इन ख़वातीन से मुताल्लिक़ कि क्योंकि मर्ज़ इनको लाहिक़ ना हो जाए। इत्तिफ़ाक़ है इस बात पर, यानी इस खौफ से अगर रोज़ा छोड़ती हैं तो, लेकिन इस खौफ से रोज़ा छोड़ती हैं, इस मर्ज़ की वजह से रोज़ा छोड़ सकती हैं, तो हाँ छोड़ सकती हैं, लेकिन ये किसके ज़ुमरे में आएंगी? फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, इनके साथ होंगे ये, तो फिर क़ज़ा करना पड़ेगा इनको रमज़ान के बाद। अगर ये इनके साथ होते हैं वालल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, तो फिर वो सिर्फ़ फ़िदिया देंगे। ये असल मसला है। इस मसले में इंशाअल्लाह हम आगे आपको बताएंगे कि इनका ताल्लुक़ किन से होगा। वो जो आयत करीमा है वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, मैंने पिछले 2 दरसों में इस बात को बहुत ही वज़ाहत के साथ और बड़ी तफ़सील के साथ मैंने बताया था कि इस आयत करीमा से मुताल्लिक़ अब्दुल्लाह बिन उमर हैं, सलमा बिन अल-अक्वा हैं रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपने जामिअ सही की किताब उस-सौम में वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन बतौर बाब इस आयत करीमा को लेकर जो रिवायात लाए हैं, उनमें अब्दुल्लाह बिन उमर से भी एक रिवायत लाए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि आयत करीमा मनसूख है, और मुअल्लक़ रिवायत लाए हैं अब्दुल्लाह बिन उमर से और सलमा बिन अक्वा से, और इन दोनों की रिवायतें मौसूलन लाए हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह सही बुखारी में किताब तफ़सीर में, यानी सही बुखारी की किताब तफ़सीर में इसी आयत करीमा से मुताल्लिक़ फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहर फ़ल्यसुम, इस आयत करीमा के तहत जो है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सलमा बिन अल-अक्वा और अब्दुल्लाह बिन उमर इन दोनों सहाबे रसूल की रिवायात लाए हैं जिसमें इन दोनों ने कहा कि आयत करीमा मनसूख़ है। कौन सी? वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, कि ये मनसूख़ आयत करीमा है। काबिल गौर बात यह है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत भी लाए हैं इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपनी सही बुखारी की किताब तफ़सीर में, और आयत करीमा है बाब में अय्याम मादूदात फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़रिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। इस आयत करीमा के तहत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस लाए हैं, ये बताने के लिए कि उनका ये कहना है कि आयत करीमा मनसूख़ नहीं है। इस बारे में तफसील तो मैंने बता दिया है, लेकिन आज के दर्स में ये बताना मकसूद है कि एक तरफ अब्दुल्लाह बिन उमर और सलमा बिन अक्वा और असहाब इल्म की बड़ी तादाद जो उस आयत करीमा को मनसूख मानते हैं। किस आयत करीमा को? वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन। और अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि लैसत बिमनसूख़ा, वह आयत करीमा मनसूख नहीं है। और मैंने इस बात को बताया था कि नतीजे के एतबार से दोनों में कोई तज़ाद नहीं है, मैंने पिछले दर्स में बता दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद वजाहत आज के इस दर्स में ये मुझे करना है कि अब्दुल्लाह बिन उमर और सलमा बिन अक्वा का जिन्होंने कहा कि यह आयत करीमा मनसूख है, तो उनको भी ये मकसूद क़तअन नहीं है कि आयत करीमा अब जो है मतलब किसी तौर पर भी काबिल अमल नहीं है। उनको भी मकसूद यही है कि आयत करीमा मनसूख है तो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के हक़ में जिनको आगाज़ में छूट दे दिया गया था, छूट दे दी गई थी, आगाज़ में जिनको थोड़ी सी सहूलत दे दी गई थी, इख्तियार दे दिया गया था, जिनको छूट दी गई थी ना, उन लोगों के हक़ में अब वो मनसूख हो चुकी है कि अब वो छूट नहीं है उनको, जिनको ताकत है रोज़ा रखना ही है। ये पहला वाला मामला था कि जब ताकत हो ना हो, सबों के लिए बात थी कि वो चाहे तो रोज़ा रखें, चाहे तो उसके बदले में किसी मिस्किन को खाना खिला दें। लेकिन फ़मन शहिद मिनकुम अश-शहर फ़ल्यसुम, जब वो आयत करीमा नाज़िल हुई तो जिन सेहतमंद लोगों को, जिन मुकीम और सेहतमंद इंसान को छूट दी गई थी ना, वो छूट उनसे ख़त्म कर दी गई कि भाई अब आपको चूँकि मुकीम हैं, सेहतमंद हैं, रोज़ा रखने की जो छूट आपको दी गई थी वो आपको अब नहीं रहेगी, आपको तो अब रोज़ा रखना ही है। अब छूट सिर्फ किसके लिए रह गई है? वो जो अब सिरे से ताकत ही नहीं रखते हैं। यही मकसूद है अब्दुल्लाह बिन उमर को भी। असल में मसला क्या है कि नासिख और मनसूख का जो मामला हम जो उसूल फ़िक़ह की किताबों में पढ़ते हैं कि नासिख मनसूख इसकी तारीफ़ करते हैं ना कि ये मनसूख है, नासिख है, क्या युरफ़अ हुक्मुन शरइयुन
मुतक़द्दिमुन बिहुक्मिन शरइय्यिन मुतक़द्दिमिन बिन्निस्बा लिल-मुकल्लफ़ीन, यानी एक पहला हुक्म जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है वो एक वक्त तक चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ही एक और हुक्म नाजिल होता है जो इसके बिल्कुल मुकाबिल होता है, तो इसको जो है मतलब मनसूख कर देता है, वो चीज़ नासिख रहती है। नासिख मनसूख की जो तारीफ़ है वो हू बहू यहाँ मकसूद नहीं है अब्दुल्ला बिन अब्बास को। वो क्यों नहीं है मैं आगे बताऊंगा आपको इंशाअल्लाह। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा सलफ़ में, जैसे कि शेख सलीम इब्न ईद अल हिलाली हफ़िज़हुल्लाह की एक किताब है सिफ़तु सौमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें इस मौजू से मुताल्लिक़ जो आपने तफ़सीली दिरासा किया है, हमारी मालूमात के एतबार से इस मौजू से मुताल्लिक़ इतना तफ़सीली दिरासा हमने किसी के पास नहीं देखा है। तो बहरहाल सलफ़ में यानी नासिख मनसूख की जो ताबीर है वो इस पस मंज़र में भी होती थी कि एक हुक्म आम है, एक हुक्म आम है तो उसको वो कहते थे कि ये वो मनसूख है। कब कहते थे? जब उसका ख़ास हुक्म नाजिल होता, यानी एक हुक्म था जो सभी अफराद के लिए था, अब दूसरा हुक्म नाजिल हुआ जो उनमें से कुछ अफराद के लिए हो गया है, तो उसको भी वो नासिख मनसूख से ताबीर करते थे। हालांकि सरे से वो मसला ख़त्म ही नहीं हुआ है ना, बाकी है कुछ अफराद के लिए, लेकिन एक बड़ी तादाद जो उससे जुड़ी हुई थी उनके लिए वो ख़त्म कर दिया गया है। तो आम और ख़ास के मसले को भी वो नासिख मनसूख से ताबीर करते, यानी मुतलक़ और मुक़य्यद के मसले को भी जो है उसके मुकाबले में नासिख मनसूख की ताबीर इख्तियार करते। तो ये तफसील है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास हब्रुल उम्मा तर्जुमानुल कुरान है। इफ्ता के बाब में आपका क्या मकाम मर्तबा है, ये आप इअलामुल मुवक्किईन के आगाज़ में जो सहाबा का जो इफ्ता से मुताल्लिक़ जो उन्होंने इब्न अब्बास को, अब्दुल्ला बिन उमर को, उमर बिन ख़त्ताब को और दीगर सहाबा को जो इमाम इब्न क़य्यिम ने बताया है वो पढ़ने के काबिल है। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से दो रिवायतें हमें मिलती हैं। दो रिवायतें मैं आपको आज समझा देता हूँ इंशाअल्लाह। सबसे पहली रिवायत जिसे इमाम बुखारी ने अपने अल-जामी सही की किताब तफसीर में लाए हैं, जिसमें अता बिन अबी रबाह रहमहुल्लाह कहते हैं, उलमाए मक्का में से मुफ्ती मारूफ आलिम दीन, वो कहते हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा को इस आयत करीमा को जो सूरतुल बक़रा की है, वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, उसको मैंने इस तरह से पढ़ते हुए सुना। किस तरह से? कि वअलल्लज़ीना युतव्वक़ूनहु फ़ला युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, कि वो मुसलमान जो रोज़ा रखने के मुकल्लफ़ किए गए, मुकल्लफ़ बनाए गए, वअलल्लज़ीना युतव्वक़ूनहु अय युकल्लफ़ूनहु, रोज़ा रखने के तो मुकल्लफ़ बनाए गए लेकिन रोज़ा रखने की उनमें ताकत नहीं थी, फ़ला युतीक़ूनहु, उनके लिए ये बात थी कि फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन। इतनी सी बात है। अब्दुल्ला बिन अब्बास ने इस बात की भी सराहत कर दी कि वलैसत बिमनसूखा, यानी जो सबके लिए छूट थी ना मुस्लिम मुआशरे में, सबके लिए, जैसे कि सलमा बिन अकवा हैं, अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि जो सबके लिए जो छूट थी ना, जैसे कि मुआज़ बिन जबल से भी ये रिवायत मिलती है सुनन कुबरा इमाम बैहक़ी में, कि पहले सबके लिए छूट थी, तो कहा कि इब्न अब्बास ने वलैसत बिमनसूखा, यानी अब जो सबके लिए छूट थी तो अब सबके लिए ख़त्म कर दी गई है, उस माने में मनसूख नहीं है। कहा कि जो अफराद को ताकत थी उनके लिए ये यानी ख़त्म कर दिया गया मामला। अब वो अफराद मुस्लिम मुआशरे के, कहा कि हुवा शेखुल कबीर वल मरअ अल कबीरा ला यस्ततिआनी अन यसूमा फयुतइमानी मकाना कुल्ल यौमिन मिस्कीनन, कि अब मुस्लिम मुआशरे के वो बूढ़े मुसलमान मर्द ख़वातीन जो बेहद बूढ़े हो चुके हैं, उम्र बहुत बढ़ चुकी है, रोज़ा रखने की कतअन ताकत नहीं है, वो अब जो है यानी एक मिस्कीन को उसके एवज़ में खाना खिला देंगे। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा कि इस माने में मनसूख नहीं है। क्या मतलब सरे से आयत मनसूख हो चुकी है? नहीं, उन अफराद के हक़ में मनसूख हो चुकी है जो अफराद के ताकत रखने के बावजूद भी रोज़ा नहीं रखते थे। अब जिनको सरे से ताकत नहीं, उनके हक़ में आयत करीमा बाकी है। अब आप देखिए इसकी जो सराहत है, मुकम्मल सराहत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ही की जो रिवायत है, एक आलिम दीन है जो इल्मी दुनिया में इब्नुल जारूद से मारूफ़ हैं, अब्दुल्ला इब्न अली उनका नाम है, अबू मोहम्मद कुनियत है, 307 हिजरी से वफ़ात है उनका। उनके खानवादे में आबा व अजदाद में अल जारूद नाम के एक साहब थे, उन्हीं की तरफ निस्बत है ये इब्नुल जारूद। तो इब्नुल जारूद ही की तरफ से मारूफ़ है। मुस्नद उनकी मुस्नद है, किताब हदीस की मुस्नद नहीं, अल-मुंतक़ा उसका उन्होंने नाम रखा, अल-मुंतक़ा मिनस सुनन अल-मुस्नदा अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मुजल्लद है दारुत तासील से मेरे पास मुहक़्क़क़ नुस्खा छपा हुआ है। तो उसमें उन्होंने अब तक का एक अच्छा नुस्खा है वो, तो उसमें उन्होंने अब्वाबुस सौम में उठा करके देखिए अब्दुल्ला बिन अब्बास की इसी रिवायत को तफसील से लाए हैं। और गौर तलब बात यह है कि एक तरफ अब्दुल्ला बिन उमर, सलमा बिन अकवा ने कहा कि ये रिवायत मनसूख है, इब्न अब्बास ने कहा कि रिवायत मनसूख नहीं है, जबकि इब्न अब्बास का ये कौल इस हदीस में इस तरह से मिलता है कि आयत करीमा मनसूख
है वो भी यही कहते हैं, मनसूख नहीं है वो भी यही कहते हैं, लेकिन नासिख मनसूख का वो माना नहीं है जो सरे से ख़त्म हो जाने वाली बात, आम और ख़ास की बात है नासिख मनसूख का मामला, ये समझने की ज़रूरत है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रुख़्ख़िस लिश्शैख़ अल कबीर वल अजूज़ अल कबीरा के वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, जब आयत करीमा नाजिल हुई तो मुस्लिम मुआशरे के वो बूढ़ा मुसलमान, वो बूढ़ी मुसलमान औरत जो वहुमा युतीक़ान अस्सौम, जो रोज़ा रखने की भरपूर ताकत रखते थे, हैं बूढ़े, है बूढ़ा मुसलमान, है बूढ़ी मुसलमान औरत, लेकिन वहुमा युतीक़ान अस्सौम, जो रोज़ा रखने की मुकम्मल ताकत रखते थे, मुकम्मल ताकत रखते थे, लेकिन उनके लिए छूट दी गई थी कि अफ्तरता इंशा, वो चाहें तो रोज़ा छोड़ दें और युतइमा मकाना कुल्ल यौमिन मिस्कीनन, चाहे तो वो रोज़ा रखे, चाहे तो रोज़ा छोड़ दे और रोज़ा छोड़ने के बदले में एक मिस्कीन को रोज़ाना खाना खिला दें। बात वाज़िह हो गई। वला क़ज़ा अलैहिमा, उन पर क़ज़ा नहीं है, और तलब बात है। यानी वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, जब आयत करीमा नाजिल हुई तो मुस्लिम मुआशिरे के वो बूढ़े मुसलमान मर्द और औरतें जो रोज़ा रखने की ताकत रखते थे, नहीं रखते थे नहीं, वहुमा युतीक़ान अस्सौम, रोज़ा रखने की ताकत रखते थे, उनके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने छूट दे रखी थी कि ताकत होने के बावजूद भी रोज़ा रखो, नहीं रखना है तो एक मिस्किन को खाना खिला दो, लेकिन वला क़ज़ा अलैहिमा, कोई क़ज़ा नहीं उन पर। लेकिन इब्न अब्बास ने कहा सुम्मा नुसिख़ हाज़िहिल आया वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन, ये आयत करीमा मनसूख हो चुकी है। किस आयत की वजह से? आयत नासिखा कौन सी है? कहा कि फ़मन शहिदा मिनकुमुश-शहरा फ़ल्यसुम, उस आयत की वजह से अब यह आयत करीमा मनसूख हो गई। किसके हक़ में मनसूख हो गई? जो ताकत रखने के बावजूद रोज़ा नहीं रखते थे, उनके हक़ में मनसूख हुई। ये काबिल गौर बात है। इसीलिए इब्न अब्बास ने फ़ौरन कहा कि सुम्मा सबत लिश्शैख़ अल कबीर वल अजूज़ अल कबीरा, अब यह आयत करीमा उनके हक़ में मनसूख हो चुकी है, लेकिन साबित है, बाकी है किसके हक़ में? उस बूढ़े मुसलमान के लिए, उस बूढ़े मुसलमान मर्द के लिए, उस बूढ़ी मुसलमान खातून के लिए जो कहा कि इज़ा काना ला युतीक़ान अस्सौम, जो अब रोज़ा रखने की ताकत ही नहीं रखते हैं, उनके लिए इस बात का है कि अफ्तरता, वो दोनों रोज़ा छोड़ दें, वो अतअमता मकाना कुल्ली यौमिन मिस्कीनन, और हर रोज़े के एवज़ में एक मिस्कीन को खाना खिला दें। कितनी वजाहतें देख रहे हैं आप। यानी ताकत थी उस बूढ़े मुसलमान को, ताकत थी उस बूढ़े मुसलमान औरत को, तो उनको छूट दी गई थी। अब ये आयत करीमा नाजिल होने के बाद वो छूट जो ताकत के साथ जुड़ी थी ना, उनके लिए वो ख़त्म। अब जो सरे से ताकत ही नहीं रखते हैं, उनके लिए हुक्म बाकी है। लेकिन काबिल गौर बात ये है कि सही बुखारी में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि हुवा शैख़ अल कबीर वल मरअ अल कबीरा ला यस्ततिआन अन यसूमा फयुतइमानी मकाना कुल्ली यौमिन मिस्कीना, कहा कि वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन में सिर्फ वो बूढ़ा मुसलमान, वो बूढ़ी मुसलमान औरत ही रहेंगे जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं है, अब वो एक मिस्कीन को खाना खिला देंगे। बात वाज़ेह होगी आपको। लेकिन क्या ये दोनों ही हैं उसमें? वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन में ये दोनों ही हैं? क्या वो हस्र है? उसी पर उन्होंने इक्तिफ़ा किया? नहीं, बस दो नाम लिए उन्होंने। वरना ये हदीस मुबारका जो अल-मुंतक़ा मिन सुनन अल-मुस्नदा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो इसकी सारी हदीसें तकरीबन हसन दर्जे की हैं, उससे कम नीचे कोई हदीस नहीं है। जैसे कि इमाम ज़हबी ने कहा, शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने भी इस हदीस को जो है सही कहा है। सही सुनन अबी दाऊद की तखरीज में ये हदीस मुबारका बिल्कुल निहायत इख्तिसार से सुनन अबी दाऊद में मौजूद है, बिल्कुल किताब उस-सौम के आगाज़ में। तो ये जो रिवायत है, इसमें अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अश्शैख़ुल कबीर वल अजूज़ुल कबीरा के साथ कहा वल हुबला वल मुर्ज़िई, कहा कि सबत लिल हुबला वल मुर्ज़िई, यानी हामिला औरत को भी इसमें जिक्र किया। बूढ़े मुसलमान मर्द के लिए, बूढ़ी मुसलमान औरत के साथ साथ इब्न अब्बास ने यानी हामिला औरत को भी जिक्र किया और मुर्जिया, दूध पिलाने वाली औरत को भी जिक्र किया कि अगर इनको भी खौफ महसूस होता है अपने नफ्स पर या अपने आला औलाद पर, तो ये भी रोज़ा छोड़ देंगी। और यानी अफ्तरता व अतअमता मकाना कुल्ल यौमिन मिस्कीना, रोज़ा छोड़ देंगे और हर मिस्कीन को हर रोज़े के एवज़ मिस्कीन को खाना खिलाएंगे। ला क़ज़ा अलैहिमा, उन पर उनकी कोई क़ज़ा नहीं है उन पर। यह काबिल गौर
बात है। ये इब्न अब्बास की जो रिवायत है सनदन मौकूफ़ है लेकिन मानन मरफ़ू है, अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारक है। यानी वअलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन ताअमु मिस्कीन ही में दाखिल करना पड़ेगा हुबला को और मुर्जिआ को। फ़मन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफ़र, आम मरीज़ और मुसाफिर के ज़ुमरे में नहीं दाखिल कर सकते, अल्लाह के रसूल ने इनको इन्हीं के साथ दाखिल किया है। मज़ीद इब्न अब्बास का क्या फ़तवा था तफ़सील से मैं आपको आगे आने वाले दर्स में समझाऊँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम हर मसले को जो अक़रब इला सुन्नह है उसको कबूल करने के अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें जो सही बात है, दुरुस्त बात है, उसको लेने की हमें सआदत नसीब फ़रमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।